वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा कला संस्कृति का सीरीज चल रहा था और कला संस्कृति के अंदर आप पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में दोस्तों हमारे पास हो चुके गोगा जी, हो चुके पाबू जी, हो चुके। आज हमारा तीसरा जो लोक देवता है वो हड़बू जी महाराज। दोस्तों हड़बू जी महाराज, दोस्तों उनका जन्म बूडोल गांव नागौर में नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मेहाजी मांगलिया था। वंश सांखला, गुरु का नाम बालीनाथ था। मोसेरे भाई दोस्तों इनके रामदेव जी महाराज थे। और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ नोट्स लिखते जाइए दोस्तों। आइए, हड़बू जी महाराज। हड़बू जी लो देवता, हड़बू जी महाराज। हड़बू जी महाराज दोस्तों, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म भूडौल, और दोस्तों भूडौल कहाँ है? नागौर में स्थित है। नागौर, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में भूडौल तहसील में हुआ इनका जन्म। वंश की बात करें तो दोस्तों इनका वंश है सांखला वंश। क्या है? सांखला वंश, ठीक है। इनके पिता का नाम था मेहाजी मांगलिया। पिता मेहाजी मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। गुरु का नाम बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ। मोसेरे भाई, हड़बू जी महाराज के मोसेरे भाई थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी। दोस्तों, जोधपुर के शासक राव जोधा के ये हड़बू जी महाराज समकालीन थे। राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489 के मध्य था और ये उनके समकालीन थे। तो अपन लिख सकते हैं क्या कि ये हड़बू जी महाराज यानी ये जोधपुर शासक, जोधपुर के शासक, जोधपुर शासक कौन? राव जोधा। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर को बसाया था। तो 1438 से 1489 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा राव जोधा का। और ये उसके क्या थे? समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन यानी समय के थे, समकालीन थे, ठीक है। दोस्तों, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता और वचन सिद्ध चमत्कारी पुरुष से कहा जाता है। जोधपुर जो जोधा को अपना वर्चस्व निभाना था। जोधपुर का शासक होते हुए वो उनको जोधपुर का मारवाड़ राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। तो उनसे हड़बू महाराज से उन्हें आशीर्वाद लिया और हड़बू महाराज ने उनको कटार भेंट की। और कटार भेंट करने के बाद उनको मारवाड़ को राज्य प्राप्त हुआ। इस मारवाड़ राज्य को प्राप्त होने के बाद उन्होंने जोधा ने जोधपुर जिले के बैंक फलूदी तहसील के बैंकी गांव को इनको दान में दिया। किसको? हड़बू महाराज को। तो अपन लिख सकते हैं क्या लिखेंगे दोस्तों कि जोधा को कटार भेंट की। जोधा को कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, ठीक है, आशीर्वाद दिया। जोधा ने जोधा ने मारवाड़ राज्य मारवाड़ राज्य प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर हड़बू को क्या दिया दोस्तों? फलोदी तहसील फलोदी तहसील फलोदी तहसील के ग्राम बैंटी ग्राम। गांव का नाम क्या था दोस्तों? बैंटी गांव। बैंटी ग्राम दिया। बैंटी ग्राम दिया, ठीक है। ये बैंटी ग्राम में दोस्तों हड़बू महाराज क्या करते थे? दीनहीन व अपाहिज पशुओं का इलाज करते थे, उनकी सेवा करते थे, गायों की। तो अपन लिख सकते हैं बैंटी ग्राम में
हड़बू जी क्या करते थे? हड़बू जी बेंटी ग्राम में हड़बू जी दीनहीन दीनहीन व गायों की अपाहिज गायों की अपाहिज गायों की अपाहिज गायों की सेवा करते थे। ठीक है, अपाहिज गायों की क्या करते थे दोस्तों? सेवा करते थे। नेक्स्ट बात, ये ये अपनी बैलगाड़ी ये अपनी बैलगाड़ी इनके पास दोस्तों एक बैलगाड़ी थी और उस बैलगाड़ी का नाम था सिया बैलगाड़ी। क्या था? सिया। तो अपनी बैलगाड़ी सिया से गायों या अपाहिज गायों के लिए क्या करते थे दोस्तों? चारा लाते थे। चारा लाते थे। ठीक है, चारा लाते थे और उन्हें खिलाते थे। दोस्तों हड़बू जी महाराज को क्या शकुन हुआ कि रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली और उसकी जांच के लिए रामदेवराज के लिए रवाना हो गए। रामदेवराज के रवाना होकर रास्ते में उन्होंने एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे रामदेव जी को मिले। ठीक है, और उन्होंने रामदेव जी से मिलकर रामदेव जी ने हड़बू जी महाराज को सोहन चिटिया चुटिया और रतन कटोरा भेंट किया। तो अपन लिख सकते हैं रामदेव जी ने रामदेव जी ने हड़बू जी को हड़बू जी को खेजड़ी वृक्ष के नीचे खेजड़ी वृक्ष के नीचे सोहन चुटिया सोहन चुटिया व रतन कटोरा भेंट किया भेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हड़बू जी महाराज ने रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद रामदेवरा ने जीवित समाधि ली। तो अपन लिख सकते हैं हड़बू जी ने रामदेव जी रामदेव जी के 8 दिन बाद 8 दिन बाद रामदेवरा में रामदेवरा में जीवित समाधि ली जीवित समाधि ली जीवित समाधि ली। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो हड़बू जी महाराज के दोस्तों जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो पुजारी साखला राजपूत पुजारी होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं मंदिर में पुजारी सांखला राजपूत होता है। कौन होता है दोस्तों? सांखला राजपूत होता है। ठीक है, मंदिर की बात करें, मंदिर बेंटी ग्राम और दोस्तों बेंटी ग्राम का है फलोदी और फलोदी दोस्तों इस समय क्या है? जिला है। तो बेंटी ग्राम के अंदर मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी सिया की पूजा की जाती है। तो लिख सकते हैं मंदिर का है बैलगाड़ी व बेंटी ग्राम फलोदी में। दोस्तों मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी सिया की पूजा की जाती है। सिया की पूजा की जाती है। ठीक है, बैलगाड़ी सिया की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। लकड़ी की छोटी छोटी यहाँ पर इस मंदिर में गाड़ियां चढ़ाई जाती है। तो लिख सकते हैं मंदिर में छोटी छोटी बैलगाड़ियां मंदिर में छोटी छोटी बैलगाड़ियां चढ़ाई जाती है ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों हड़बू जी महाराज समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। तो अपन लिख सकते हैं समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक थे। नेक्स्ट बात, इनका जो हड़बू जी महाराज का जो पशु था जिसके ऊपर ये सवारी करते हैं, तो ये पशु कौन था दोस्तों? सियार। क्या था? सियार। ये था दोस्तों हड़बू जी महाराज। तो हमारे पास परीक्षा में पूछ लिया गया है दोस्तों, सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़बू जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? भुड़ुल ग्राम तहसील नागौर में। ठीक है, वंश है इनका सांखला
सांकला राजपूत थे दोस्तों। अड़भुजी महाराज समाज सुधारक थे। इनका पशु पशु था दोस्तों सियार। पिता का नाम मेहाजी मांगलिया, गुरु का नाम बालीनाथ, मौसेरे भाई थे रामदेव जी। ये जोधपुर के शासक राव जोधा के क्या थे दोस्तों, समकालीन थे। ठीक है। जोधा ने जोधा ने हड़बुजी महाराज से आशीर्वाद लिया और कटार भेंट की, और जोधा ने मारवाड़ राज्य प्राप्त कर हड़बुजी महाराज को क्या, तिफलोदी तहसील के बेंगटी ग्राम को क्या दिया, भेंट किया। तो बेंगटी ग्राम में हड़बुजी महाराज का दीनहीन व अपाहिज गायों की क्या करते थे, सेवा करते थे। अपनी बैलगाड़ी सिया से चारा लाते थे। रामदेव जी ने हड़बुजी महाराज को, जो रामदेव जी कौन थे दोस्तों, उनके हड़बुजी महाराज के मौसेरे भाई थे। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे सोहन चुटिया और रतन कटोरा, सोहन चुटिया व रतन कटोरा भेंट किया। हड़बू जी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद रामदेवरा ने जीवित समाधि ली, और रामदेव जी महाराज ने अपने रामदेवरा के अंदर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन क्या लिया, राम सरोवर तालाब के अंदर समाधि ली थी। दोस्तों मंदिर में पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। मंदिर बेंगटी ग्राम फलोदी के अंदर मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी सिया की पूजा की जाती है। छोटी छोटी बैलगाड़ियां चढ़ाई जाती है और समाज सुधारक है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अड़बूजी महाराज आपको याद हो गया होगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया कंटेंट और राजस्थान जीके में आप परफेक्ट हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।